काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं ना, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड थर्ड वन इज द पॉलीएटॉमिक आ जाएगा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मोनोएटॉमिक गैस। तो जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं वो सिंगल एटम से मिलकर बनना, क्या सिंगल एटम से मिलके बना हुआ है। जैसे सोडियम, हीलियम, न्यूऑन, आर्गन, दीज आर द मोनोएटॉमिक्स, इसमें केवल वन एटम्स होते हैं। सेकंड है आपका डायटोमिक। तो डायटोमिक जिसमें दो एटम, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे बोलते हैं ना N2, दीज आर द डायटोमिक गैस। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो दो एटम है, तो जैसे टू एटम, H2 में भी दो एटम से, तो दीज आर द डायटोमिक्स। और पॉलीएटॉमिक्स में दो से ज्यादा हो जाएगा, जैसे H2 में HH2 है ना, तो दिस इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो एटम्स हो गए। इट इज रिजिड मॉलिक्यूल एंड इलास्टिसिटी इज नॉट प्रेजेंट। डायटोमिक कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें CO, तो दिस इज नोन एज नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज डिफरेंट एटम्स इसमें प्रेजेंट है। कार्बन अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग है, तो नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। एंड इट इज नॉन रिजिड मॉलिक्यूल एंड इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होता है। पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम्स हो, दैट इज n नंबर ऑफ एटम। जैसे CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, मतलब इसमें 3 एटम्स हो। पॉलीएटम दिस इज द CO2 का यह स्ट्रक्चर्स है। दिस इज द टू नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। और ये सब आपने इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में। नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लेना। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा इसका आंसर? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर डायटोमिक, लीनियर डायटोमिक इज द सेम एटम्स। डायटोमिक हो या लीनियर डायटोमिक हो, डायटोमिक में भी दो एटम, लीनियर डायटोमिक्स में भी दो एटम्स है ना। HS दोनों सेम एटम है ना, तो डायटोमिक तो है ही है, साथ साथ लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब लीनियर डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स आर बोथ A एंड C, मतलब रिजिड भी होगा और नॉन इलास्टिक होगा। नॉन लीनियर डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे जैसे आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2। इन नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल प्रेजेंट आर बोथ यानी मतलब नॉन रिजिड एंड इलास्टिक होगा। अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन क्या होता है? मोशन से क्या होता है? बॉडी की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। So there are different types of motion. First, translational motion. Second, rotational motion. And third one is the vibrational motion. तो ट्रांसलेशनल मोशंस मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। और स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, दैट इज इट ओनली एक्सर्ट्स काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मालूम है, हाफ mv स्क्वायर। तो ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट पाथ में। सेकंड, रोटेशनल्स। रोटेशनल्स क्या होता है कि रोटेट करता है अराउंड द एक्सिस। रोटेशनल मोशन मॉलिक्यूल रोटेट्स अराउंड द एक्सिस, जैसे एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। एंड इट आल्सो एक्सर्ट्स काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलेंगे, दिस इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जो कि अपन ने उस चैप्टर्स में पढ़ा था, आपने रोटेशनल मोशन में ये डिस्कस किए थे। थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशंस।
ये अपने एसएचएम में पढ़ा था। वाइब्रेशनल मोशन द मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, जैसे ऑसिलेशन जस्ट लाइक पेंडुलम। इट एग्जर्ट बोथ का, इसमें क्या आता है, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है एसएचएम वाले चैप्टर्स में, डिटेल्स में इसमें अपन ने डिस्कस किया था, है ना। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल में क्या होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। रोटेशनल्स में क्या होता है, एक्सिस के बाद रोटेट करता है। और वाइब्रेशनल में क्या होता है, ऑसिलेशंस होता है। तो सभी के अलग अलग चैप्टर्स है। ट्रांसलेशनल मोशन पे अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, मोशन। रोटेशनल मोशन में अपन ने रोटेशनल वाले चैप्टर थे। वाइब्रेशनल वाले मोशन जो है ऑसिलेशन, ये अपन एसएचएम में डिस्कस किया हुआ डिटेल्स। और ट्रांसलेशनल मोशन में ओनली काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेशनल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। इसमें फॉर्मूला हो गया ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें बताएं ये क्या होगा इसका आंसर, दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर। ट्रांसलेशन में अभी डिस्कस किए थे। दिस इज इन रोटेशनल मोशंस आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज वाइब्रेशनल मोशंस के लिए क्या हो जाएगा, तीनों हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर सम हो जाएगा। अब देखो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी की बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, तो एक क्या होता है बेसिकली, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल इक्वी पार्टीशन, मतलब एनर्जी आपका एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। तो जो टोटल एनर्जी जो होता है वो एक्स एक्सिस के काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस के काइनेटिक एनर्जी और जेड एक्सिस के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। For a gas in thermal equilibrium at temperature T, the average value of energy denoted, अगर गैस आपका थर्मली इक्विलिब्रियम्स में हो तो उस केस में अपन इससे डिनोट करेंगे, ये आपका एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी को इससे डिनोट करेंगे। दिस इज कुछ इस तरीके से। और तीनों का सम क्या हो जाएगा, 3/2 kB टी नाम दे देंगे अगर थर्मल इक्विलिब्रियम्स में। सिंस देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन द इक्वेशन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आप हाफ, जो एक्स डायरेक्शन में जो रहेगा एनर्जी उसको हाफ केवीटी बोल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में जो एनर्जी रहेगा उसको हाफ दिस, और ए हो जाएगा आपका जेड डायरेक्शन के लिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन स्पेस, स्पेस में फ्री टू मूव नीड्स 3 कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई इट्स लोकेशंस। तो 3 कोऑर्डिनेट्स के द्वारा लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इफ इट इज कंसंट्रेट टू मूव इन ए प्लेन, मतलब अगर प्लेन में मूव करने से अगर उसको रोक दें तो इट्स नीड्स 2 कोऑर्डिनेट्स, एंड इफ कंसंट्रेट टू मूव इन वन लाइन इट नीड जस्ट टू 1 कोऑर्डिनेट। क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स है वो तीनों एक्सिस में फ्री होता है मूव करने के लिए। अगर प्लेन में मूव, अगर इसको प्लेन में मूव करने से अगर रोक दिया जाए तो मतलब कि इसकी 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, और अगर एक लाइन में मूव करने से रोक दे तो एक कोऑर्डिनेट्स 1 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। दिस कैन आल्सो एक्सप्रेस इन, क्या बोल सकते हैं इसको, वी से दैट इट हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोशन इन ए लाइन, मतलब लाइन में केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 2 फॉर मोशन इन ए प्लेन एंड 3 फॉर मोशन इन ए स्पेन। मतलब लाइन में, अगर लाइन की बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। अगर प्लेन की बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, क्योंकि प्लेन है ना 2D है। और अगर स्पेस की बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, क्योंकि स्पेस मतलब 3 डायमेंशन हो जाएगा, 3 एक्सिस हो जाएगा। मोशन इन ए बॉडी एज ए होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी। दस अ मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन स्पेस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें हो सकता है।
and each translational degree of freedom contributes a term that contains square of the variable of motion. मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम सी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ना इसलिए मैंने सी एक्स लिखा और वाई डायरेक्शन में रखा, तो वेलोसिटी जो सी की जगह पर सी वाई हो जाएगा और जेड डायरेक्शन में सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सर जो पीछे अपन ने देखा, इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, तो द एवरेज ऑफ इच सच टर्म के लिए एवरेज क्या हो जाएगा, हाफ के बी टी, टोटल एनर्जी, दिस इज ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल है, ईटी मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी, ईआर मतलब रोटेशनल एनर्जी। तो जो ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला था यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसलेशनल का था, और ये आपका क्या था, रोटेशनल्स का था। अब रोटेशनल कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना 2 एक्सिस के अबाउट होते हैं, तो सबको अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, जबकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। तो दोनों एनर्जी को ऐड कर दिया, और ओमेगा और ओमेगा 2 तो कर मालूम है, एंगुलर स्पीड तो पहले भी डिस्कस किया हुआ, और I1 I2 आपका मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, कंसीडर एक ग्लास वेसल लिया विथ ए पिस्टन इन, और उसमें एक पिस्टन लग गया, एंड ए गैस इन विच गैस मॉलिक्यूल, और उसमें गैस मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट हो, एक ग्लास वेसल लिया, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और इसमें एक पिस्टन डाल दिया अपन। अब एक गैस मॉलिक्यूल जो अंदर थे वो क्या होगा, क्या हो रहा है आपका, इधर उधर मूविंग हो रहा है, हियर एंड देयर, कुछ इस तरह से। गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। अब क्या रहा है कि मोशन जो हो रहा है, मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो मोशन होगा, क्योंकि मोशन हाफ एम वी स्क्वायर, एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी मूव्स अप, पिस्टन मूव्स अपवर्ड, इसके कारण होगा पिस्टन देखो अपवर्ड मूव हो गया। तो एंड द काइनेटिक एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स क्या कह रहा है कि टोटल थर्मल एनर्जी जो होगा, एवरेज टोटल थर्मल एनर्जी, इसके इक्वल होगा हाफ केवीटी, और केवी क्या आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये मैंने इसके पहले वाले चैप्टर्स में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस किए थे, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसमें चीज यूज हुआ था, बोल्ट्जमैन। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हाफ केवीटी, क्या होगा इसका आंसर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट एट टोटल इंटरनल एनर्जी इज हाफ केवीटी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, स्ट्रेट लाइन में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लेन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और स्पेस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब किस, फ्री टू मूव द पार्टिकल्स, कह रहा है कि व्हेन ए गैस मॉलिक्यूल आर इन मोशन दे हैव पार्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीडम विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ, वही चीज बताया मैंने, पार्टिकल्स अगर फ्री टू मूवमेंट हो तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टेल्स अस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से बता सकते हैं कि भाई गैसियस मॉलिक्यूल में किस तरह का मोशन है, 1 है, 2 है डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, मतलब ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, या वाइब्रेशनल है, या इनमें से कोई 2 है, या इनमें से कोई 3 है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू ही डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन ए गैस इज इन मोशन, मतलब इट इज डिस्प्लेस्ड इन ए स्टेट पाथ, और इट रोटेट्स और इट परफॉर्म ऑसिलेशंस। अगर गैस मोशन में हो मतलब ये डिस्प्लेस हो रहा है स्टेट पाथ में, स्टेट पाथ में तो डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये रोटेट भी, स्टेट रोटेट भी कर सकता है और ऑसिलेट भी करता है, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो डिस्प्लेस होने का मतलब आइदर स्टेट पाथ में मूव कर सकता है, आइदर वो रोटेट कर सकता है, आइदर वो ऑसिलेट कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आल्सो 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ gaseous molecule: translational degree of freedom, rotational degree of freedom and vibrational degree of freedom. तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मॉलिक्यूल्स जो है स्टेट लाइन में मूव होगा, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट रोटेट्स अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, इट हैज ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड वाइब्रेशनल में होगा इट ऑसिलेट्स एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ
kx²। अब देखते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो 3 टाइप्स, लाइन, प्लेन एंड स्पेस। तो लाइन मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए लाइन की बात करें तो कंसीडर अ बॉल ऑफ बोथ साइड विच आर अपोजिट टू ईच अदर एंड ईच वॉल हैज ए नेल फिक्स्ड इन इट। मतलब एक वॉल आपको कंसीडर करना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है, और विच आर अपोजिट, दोनों वॉल एक दूसरे के अपोजिट हो, और उस पर एक नेल आप फिक्स करने की कोशिश करो कुछ इस तरीके से। इस पे नेल फिक्स किया। अब कंसीडर थ्रेड बिटवीन दी नेल के बीच में आप थ्रेड बांध दो। देयर इज अ हीलियम मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन दिस थ्रेड। में क्या हीलियम मॉलिक्यूल प्रेजेंट, एक थ्रेड बांध दिया टाइट से। अब हीलियम मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा है, मतलब एक वाल से दूसरे वाल तक आ रहा है। तो दिस हीलियम परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन एंड एक्सर्ट्स काइनेटिक एनर्जी। तो केवल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एंड इट विल परफॉर्म मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब इट हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, हाफ mv²। अब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेन की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, कंसीडर द सेम सेटअप एज दैट ऑफ लाइन। जैसे लाइन के लिए अपने 2 वाल लिया, दोनों पे अपन नेल लगाया और थ्रेड बांध दिया, इसमें भी एज इट इज सेम कंसेप्ट करो। बट इन एडिशन वी कनेक्ट अ थिन रोप फ्रॉम सीलिंग टू वन ऑफ द नेल। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सेटअप आपको लगाना पड़ेगा। सीलिंग से एक रोप बांध के आप एक थ्रेड एक नेल पे कर दो। दिस इज थ्रेड बांध दिए। अब सीलिंग से एक थ्रेड आप नेल बांध के, एक थ्रेड आपके वन वाल पे, आइदर बोथ ऑफ वन, दोनों में से किसी वाल पे आप बांध दे इसको। अब हीलियम देखिए, तो हीलियम जैसे ही मॉलिक्यूल्स आया एक वाल से, देखा एक वाल से दूसरे वाल पे आया, उससे नेल से फिर थ्रेड पे आपके सीलिंग पे चला गया। तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, इट बिकम्स 2 डायमेंशनल, इट बिकम्स अ प्लेन। वी कंसीडर अ हीलियम मॉलिक्यूल परफॉर्मिंग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, 2 डायमेंशनल हो गया। दैट इज इन ए प्लेन इट कैन परफॉर्म मोशन इन 2 डायरेक्शन, इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। हाफ mv², माने एक्स एक्सिस में इधर जाएगा तो एक्स एक्सिस में हो गया, और ऊपर की तरफ मूव हो गया तो आपका वाई एक्सिस में हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, मैंने हाफ mv² प्लस हाफ mv²। स्पेस की बात करते हैं तो 3D प्लेन की बात करते हैं, दिस एक्स वाई एंड जेड। अब देखो एक्स एक्सिस से हीलियम मॉलिक्यूल वाई में गया, वाई से आने के बाद जेड में गया, मतलब ये तीनों डायरेक्शंस में जा रहा है। तो मॉलिक्यूल विल परफॉर्म मोशन इन 3 डायमेंशन, दैट इज हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ mvx², हाफ mvy² एंड हाफ mvz²। अब देखते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली एप्लीकेबल टू diatomic molecules and polyatomic molecules and it is not applicable for monoatomic molecule के लिए नहीं है, केवल diatomics के लिए है एंड polyatomics के लिए। इसी तरह से रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवा रहे हैं। बिकॉज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसका एक ही एक्सिस होता है ना, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें नहीं हो सकता, एंड रोटेशनल मोशन नीड्स ए फिक्स्ड एक्सिस। कंसीडर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, दिस H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। इन दिस द बॉडी रोटेट्स अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस के बाद, जैसा अभी मैंने डायग्राम बताया, उसको फिक्स्ड एक्सिस के बाद रोटेट करा सकते हैं। कंसीडर H2 मॉलिक्यूल विथ ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट विल रोटेट इन 2 डायरेक्शन, दैट इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब CO2 इज द बेस्ट एग्जांपल इसमें। तो CO2 मॉलिक्यूल क्या है, फिक्स्ड एक्सिस के बाद अगर रोटेट करवाएंगे तो इट तीनों डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, मतलब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए ये वैलिड है, याद रखना इसको। It is not applicable for monoatomic molecule because it needs to bond. It is not applicable for linear atomic and polyatomic molecule के लिए भी applicable नहीं है, because it has rigid bond and it is
इट डज नॉट हैव इलास्टिसिटी, नहीं होता इसमें। दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कंसीडर एट वेरी हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं। देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड इट्स अरेंजमेंट। कंसीडर नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, दिस इज नॉन रिजिड बॉन्ड एंड देयर विल बी इलास्टिसिटी एंड इट विल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा, इट विल हैव एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह से ये रोटेट कर सकता है तीनों डायरेक्शंस में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वह 3n माइनस आर। इससे आप किसी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में फॉर्मूला है, ये याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का। एन तो हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, और आर हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन देम, या नंबर ऑफ बॉन्ड बोल सकते हैं। अब देखो सबको समराइज कर देते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक 3, लीनियर 3, नॉन लीनियर 3, पॉलीएटॉमिक 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मोनो एटॉमिक होगा नहीं, डायटोमिक में लीनियर में 2 हो जाएगा, नॉन लीनियर रहेगा तो 2 हो जाएगा, और पॉलीएटॉमिक में 3। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के केस में होगा नहीं, डायटोमिक में, लीनियर के केस में भी नहीं होगा, और डायटोमिक नॉन लीनियर केस में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और पॉलीएटॉमिक केस में अपन एफ मान लेते हैं, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया 2n माइनस आर, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द, डायटोमिक में भी होता है, पोलोएटोमिक में भी होता है, मोनोएटोमिक, अभी मैंने टेबल में आपको बताया था तीनों में होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बोथ ए एंड बी, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक में होगा, मोनोएटोमिक में फिलहाल तो नहीं होगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट इन आपका नॉन लीनियर डायटोमिक और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स में।